ओम शांति। सभी भाई बहनों ने कल जो बाप दादा के शिव जयंती पर उचारे हुए मधुर महावाक्य अव्यक्त वाणी सुनी, उसके ऊपर आज हम सब मिलकर के पुनः मंथन करेंगे ताकि वो ताजी ताजी अव्यक्त वाणी और भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाए। आपने देखा होगा कि ये अव्यक्त वाणी ऐसे लग रही थी जैसे हमारे लिए आज ही बाबा ने सुनाई है। और ये थी किस डेट की? ये अव्यक्त वाणी 22 फरवरी 2009 की थी। तो 22 फरवरी 2009 को भी इन्हीं लोगों का टर्न था सेवा का जिनका अब था, और उसमें भी फॉरेनर ही आए हुए थे और शिव जयंती का ही मौका था। सिर्फ कुछ दिनों का ही फर्क है। आप जानते हैं हर साल एक दिन चेंज हो जाता है, तो इतनी अप्रोप्रिएट थी। वैसे भी हमारे 99.9% ब्रह्मा कुमार कुमारी बहन भाई मुरली दूर से ही सुनते हैं और देखते हैं। सभी सेंटरों पर सिवाय जो मधुबन में पर्सनली आते हैं वो मुरली को टीवी पर ही देखते हैं। और मधुबन में भी हमने देखा है जो पीछे बैठे होते हैं उसमें उनको चेहरा तो छोटा दिखाई देता है, तो यहाँ भी देखते हैं क्योंकि वाइब्रेशन डायरेक्ट है, लेकिन और स्पष्ट वो भी स्क्रीन पर ही देखते हैं। तो इसलिए वो मुरली स्क्रीन पर ही आपने कल देखी। तो बाबा के रंग न्यारे हैं, प्रभु की लीला अपरम अपार है, और उसको पता है कि मैंने यज्ञ को कैसे चलाना है। कोई दिन थे कि बाबा 10-10 घंटे भी आते थे हैं। फिर वो दिन आए जो इकट्ठी पार्टियों को बुला के बाबा मिलते रहे, और वो दिन भी आए हैं जब सेवा बहुत फैल गई है और बाबा मिलन का मौका घटता जा रहा है। तो इसलिए उसमें जो हमारे लिए शिक्षा है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। तो बाबा ने पहले कहा कि आज ज़ीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए। अब बताओ कि ज़ीरो ज़्यादा पावरफुल होता है या हीरो पावरफुल होता है? क्या ख्याल है आपका? बाबा कहता है ज़ीरो बाप हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। तो ज़ीरो का मतलब है बीज और हीरो का मतलब है वृक्ष विस्तार। तो बच्चे तो सारा चक्कर में पार्ट प्ले करते हैं और वो बाबा उनका बीज है। तो बीज से ही तो हीरो बनने की ताकत मिली। हीरो भी तो कोई बनाने वाला चाहिए ना, और हीरो उसने ज़ीरो से बनाया। हम लोग हीरो से जीरो बन गए, फिर बाबा ने हमको हीरो बनाया। इसलिए बाबा बिल्कुल जो हमारी स्थिति है उसको वर्णन कर रहे हैं कि ज़ीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। अब आप जानते हैं कि हीरो बच्चे कब हीरो बनते हैं? जब वो हीरा बनते हैं। तो संगम पर ही बाबा बच्चों को पुनः हीरो बनाते हैं। कलयुग से निकलकर जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण बन गए वो हीरो बन गए।
अभी हीरो बन रहे हैं और सतयुग से पाठ शुरू हो जाएगा। लेकिन हीरो का पाठ भी हमारा सदा नहीं है। आधा टाइम हम हीरो रहते हैं, फिर धीरे धीरे घटने लग जाती है हमारी क्या मशहूरी घटने लग जाती है, शक्ति भी घटने लग जाती है। दुनिया के नाटक में भी आप देखोगे बड़े बड़े हीरो हुए हैं, पर अपने वक़्त के हीरो हुए हैं। जब वो हीरो धीरे धीरे दूसरे हीरो आ जाते हैं तो उन हीरो की वैल्यू घट जाती है। धीरे धीरे उनका सिर्फ नाम रह जाता है, ये किसी दिन हीरो थे, नए हीरो आ जाते हैं। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं मैं बच्चों को ज़ीरो से लेकर हीरो बनाता हूँ संगम पर, फिर वो हीरो का पार्ट बजाते हैं, बहुत ज़्यादा बजाते हैं, बाकी सब हीरो से ज़्यादा बजाते हैं। फिर दूसरे तीसरे हीरो आ जाते हैं, इस्लाम धर्म आ जाता है, क्रिश्चियन धर्म आ जाता है, बुद्धिस्ट, तो अपने अपने टाइम के दूसरे हीरो आ जाते हैं। फिर इन हीरो का क्या होता है, जैसे पुराने हीरो के फ़ोटो दिखते हैं ना लोग, इसी प्रकार से हम मूर्तियों में चले जाते हैं कि ये देखो ये भी कभी हीरो थे, और हम अपनी मूर्तियों को देख के हैरान होते हैं हम ऐसे थे। जैसे मुझे कोई मेरे युवा अवस्था का चित्र दिखाए तो कोई पहचानता ही नहीं है कि आप ये थे क्या। इसी प्रकार से अब हम हो गए, अब तो खैर संगम पर आ गए, इससे पहले क्या था। इसलिए बाबा ने बताया है कि दोनों का मिलन हो रहा है। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए हैं। दुनिया में कौन किसका बर्थडे मनाता है? माता पिता संतान का बर्थडे मनाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा कि संतान अपने दादा का बर्थडे मना रही है, अपने पिता का मना रही है। लेकिन बाबा कहते हैं कि हम सब के लिए खुशी की बात है कि शिव जयंती तो बच्चों की भी जयंती है। और इसमें खास बात क्या है कि चाहे बच्चा कल का ही हो, ये ज़रूरी नहीं है कि शिव जयंती कोई 80 साल के बच्चों की ही जयंती है। बच्चा अगर कल भी बाबा का बच्चा बना, उसकी भी जयंती है। तो इसलिए सभी की इकट्ठी जयंती है, हम सब की इकट्ठा बर्थडे है। जैसे आजकल कई लोग शादियां इकट्ठी करवा देते ना, सामूहिक। कई सेंटरों में मैं जाता हूँ, वो बर्थडे भी इकट्ठा मनाते हैं। अभी मैं बुलंद सेंटर में गया था बॉम्बे में, उन्होंने एक दिन रखा हुआ है कि भाई बहनों का बर्थडे कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, तो उन्हें साल में एक दिन रखा हुआ है, सारे ही भाई बहनों का बर्थडे मनाते हैं। वो बड़ा शानदार प्रोग्राम करते हैं, और जिन जिन का बर्थडे मनाते हैं बहुत सारे उसमें निकल आते हैं। तो कुदरती मैं उस मौके पे मौजूद था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये रस्म भी यहाँ से निकली है कि बाप का बर्थडे, बच्चों का बर्थडे, और बच्चे भी जो कल के भी बच्चे हैं उसका भी बर्थडे। इसलिए बड़ी खुशी की बात है। खुशी में क्या करना चाहिए आपको पता है ना, बस वो कर लीजिए, बहुत अच्छा। इसके बाद तो बाप दादा सर्व बच्चों को, अब पहले बाबा कहा था, शुरू बाप से किया था, अब बाप दादा ज्वाइन हो गया है। तो बाप दादा सर्व बच्चों को, चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन दिल के नज़दीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारकबाद दे रहे हैं। अब ख़ास बात इसमें यह है कि बाबा कहते हैं चाहे दूर बैठे हैं लेकिन दिल के नज़दीक बैठे हैं। तो हम सबको अपने दिल में नोट कर लेना चाहिए पक्का कि बाबा दूर वाले को पहले देखता है। हमेशा यहाँ भी बाबा आएंगे तो कहेंगे
जो दूर वाले हैं वो मेरे सबसे नज़दीक हैं। यहाँ तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, तो बाबा कहते हैं चाहे दूर वाले हैं, दिल के नज़दीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को, यानी ये बर्थडे ऐसा है सामने भी मनाया जा रहा है और दुनिया के कोने कोने में मनाया जा रहा है, जहाँ जहाँ बच्चे हैं, और सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि ये बर्थडे सिर्फ बाप का नहीं है, बच्चों का नहीं है, बल्कि बाबा के भी सर्व संबंध बाबा निभाता है और बच्चों के भी सर्व संबंध बाबा के साथ हैं। जिसके हैं उसको ही उसका टेस्ट है, जिसको कहा जाता है एक रस, एक से ही सारे रस लेने वाले। तो इसलिए आपको जगह जगह रस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्व संबंधों से मुबारक दे रहे हैं। फिर बाबा कहता है कि बच्चे सारे संबंधों को तोड़े हुए हों, हैं, मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई, तब तो सबका रस लें। तो फिर बाबा थोड़ा सा विशेष संबंधों का जिक्र करते हैं। अब बाबा कहते हैं प्राप्ति वाले संबंध कौन से हैं। हम सबको पता है कि दुनिया में 3 संबंध प्राप्ति वाले होते हैं, बाकी सब लेने देने के होते हैं, कुछ देना पड़ता है। प्राप्ति के संबंध तो बाबा कह रहे हैं उसमें भी विशेष 3 मुबारक बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप में दे रहे हैं। तो 3 संबंध होते हैं जिनसे हम लेते ही लेते हैं, देने का नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बाप, शिक्षक, सतगुरु संबंध से 3 रूप से 3 बधाइयाँ दे रहे हैं और याद करवा रहे हैं ये तीनों से हमें क्या फ़ायदा है, ताकि और भी बर्थडे की खुशी हो। पालना, पढ़ाई और वैसे बाबा प्राप्ति कहा करता है। ये 3 पी हो गए ना। बाप के द्वारा क्या पालना, हम सब की अलौकिक पालना हो रही है कि नहीं हो रही। जितने भी बाबा के बच्चे हैं वो किस स्थिति में रहते हैं और दुनिया वाले किस स्थिति में रहते हैं, आपको अनुभव है। तो बाबा कहते हैं अलौकिक पालना, फिर पढ़ाई टीचर के रूप में, सुप्रीम टीचर। कौन सी पढ़ाई? 1 सेकंड की पढ़ाई, लेकिन पूरा कोर्स टाइम लग रहा है। तो रचता और रचना की पढ़ाई या अलफ और बे की पढ़ाई कहो, तो ये पढ़ाई बाबा हमको पक्की करा रहे हैं। फिर जो बाबा कहते हैं प्राप्ति, तो प्राप्ति कई प्रकार की होती है। तो आज बाबा ने प्राप्ति को भी आसान करके हमारी खुशी के लिए बताया है। और वरदानों की प्राप्ति हमारी कोई ऑर्डिनरी नहीं है, कोई सुख, शांति, धन, संपत्ति ये नहीं है, वरदानों की प्राप्ति है। अब किसी को वरदानों से पले तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है, तथास्तु। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी आपने शिव बाबा को याद करना हो जिसमें आपको लेना ही लेना है, देना कुछ नहीं है। बाप कहोगे फिर भी ओबीडियंट तो रहना पड़ेगा, फर्मा बरदार तो रहना पड़ेगा। टीचर कहोगे तो भी पढ़ना तो पड़ेगा कि नहीं। लेकिन वरदाता के रूप में आपको कुछ नहीं करना, वरदाता तो मिलना ही मिलना है, आपको उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं करना। इसलिए सबसे बढ़िया संबंध कौन सा है? वरदाता का। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सतगुरु के रूप में वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष बधाई दे रहे हैं। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। इतना बढ़िया बर्थडे तो कोई ना किसी का मना सकता है, ना इतनी ज़बरदस्त हमारी प्राप्ति को याद करवा सकता है। ख़ास तौर पे लास्ट वाली बात जो है, वरदान, वरदानों से पल रहे हैं। तो इसलिए
बाबा की, बाबा हमको मुबारक दे रहे, हमें क्या कहना चाहिए? बाबा आपको भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्यों हो? अगर हमें आप जैसा बाप दादा मिला है तो आपको भी हम जैसे बच्चे मिले, ठीक है? आखिर हम भी तो बाबा के बने हैं ना। बाबा ढूंढता है बच्चे मेरे कहाँ हैं। किसी को संतान ना हो तो क्या करता है? उसको दुनिया का सब कुछ हो, संतान ना हो तो तरसता है, गोद में बच्चा लेने को ढूंढता है। इसलिए बाबा कहता है तुम मुझे 5000 साल के बाद मिलते हो। सिक्की लदे कहता है, बड़ी सिक्की लदे मैंने मुश्किल से प्राप्त होने वाला। तो हम भी दुर्लभ बच्चे हैं, इसलिए खुश रहना चाहिए। हम ना हो तो बाबा किसको वर्षा देगा? ये भी तो बात है ना, इसलिए खुश रहना चाहिए। अच्छा, आज इस विशेष जन्मदिन को भगत भी मनाते हैं। भगत कौन है भाई? भगत कहाँ से जन्म लिया? तो बाबा कहते हैं हमने सब चीज़ को जन्म दिया है, भक्ति भी हमने पहले शुरू की है, लेकिन अब हम भगत नहीं हैं, फिर भी दुनिया में भगत हैं। अर्थात जो ना सतयुग में आते हैं ना त्रेता में आते हैं, सिर्फ द्वापर से ही उतरते हैं, वो भगत हैं। तो वो भगत भी मनाते हैं। और देखिए कैसे मनाते हैं, वो बाबा ने बहुत दिल खुश करने के तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेकिन आप बच्चे जानते हो कि बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। हमारा अविनाशी है। कैसे? हम जानते हैं कि हमारा अविनाशी कनेक्शन है। कितना अविनाशी है? अविनाशी शब्द किसको कहते हैं? जो ना कभी शुरू हुआ हो ना कभी अंत हुआ हो, सदा के लिए हो, अविनाशी। तो वैसे तो कहते हैं हमारा 5000 साल का बाद का संबंध है, लेकिन अगर देखा जाए तो अविनाशी है, क्योंकि लगातार कब शुरू हुआ ये पता नहीं, ख़त्म भी नहीं होगा। तो ऐसा संबंध हमारा वो जन्मदिन है, ऑर्डिनरी नहीं है। तो बाबा कहते हैं अविनाशी को डिस्क्राइब किया बाबा ने, गौर से सुनना। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं। अब ये आदि शब्द को दिल में रखना, इसको बाबा आगे एक्सप्लेन करेगा। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। विश्व परिवर्तन में खास बात है। हम तो सतयुग को देख रहे हैं, बाबा कहते तुमको स्वर्ग दिख रहा है, इसलिए बीच वाली बात तुमको दुख नहीं देती। वास्तव में विश्व परिवर्तन सतयुग आने से पहले एक बहुत ही दर्दनाक, भयानक और सबसे ज़्यादा भयभीत और दुखी करने वाला समय भी बीच में है, जिसको हम कहते हैं विनाश का समय। जब हम सबको या तो वो दृश्य देखने पड़ेंगे, या शरीर छोड़ गए तो अपने विकर्मों के हिसाब से देखना पड़ेगा। उसमें भी बाबा कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुख के साथी तो बहुत होते हैं, लेकिन जिस समय व्यक्ति को अति दुख की घड़ी हो उस वक्त साथ हो। तो इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। बाबा कहते हैं आदि काल से लेके बाप और बच्चे साथ हैं, साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, विनाश की घड़ी में भी हमारे साथ है, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। विनाश की घड़ी में हमको कोई साथ नहीं देने वाला, लेकिन बाबा साथ रहेगा अगर हम उसके साथ हैं। अगर दुनिया को साक्षी रख के हम उसके साथी रहते हैं तो बाबा उस वक़्त भी साथी रहेगा। अगर हम उसको साक्षी करके दुनिया के साथी बन जाते हैं उस वक़्त हम कहेंगे बाबा मदद करो, आपको कनेक्शन ही नहीं जुड़ेगा। इसलिए अभी भी साथ हैं और अपने घर जाना है तो भी साथ ही जाना है।
और गुरु रास्ता बता देते हैं। आप किसी से पूछो अहमदाबाद जाना है, वो कहेगा जी सड़क से चले जाओ, लेके नहीं जाएगा कोई। लेकिन बाबा क्या कहता है कि मैं ऊपर वेट कर रहा हूँ, 1969 18 जनवरी से वेट कर रहा हूँ, थोड़े दिन से नहीं कर रहा हूँ। क्यों? बाप को बच्चों के सिवाय जा नहीं सकता और बच्चे बाप के सिवाय जा नहीं सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है। नहीं तो बाबा चले जाता, ठीक है आने वाले आ जाना पीछे, नहीं। बाबा कहता है मेरे बच्चे हैं, लास्ट बच्चा भी जब तक नहीं आ जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। जिस दिन लास्ट बच्चे तक हो गया पूरा, अब फिर बाबा और क्या कहता है। खुशी की बात है, हमारा वेट कर रहे हैं, पर ज़्यादा वेट नहीं कराना है। अच्छा, बाबा कहता है घर के बाद, अब जो आदि शब्द बाबा ने कहा था ना, आदि, उसका अर्थ आ रहा है घर के बाद जब राज्य में आएंगे। कई सोचते हैं ना शिव बाबा तो चले जाएगा, उसके बाद तो बैठ जाएगा वहाँ, हमें भेज देगा। जैसे कन्या का पिता कन्या को ससुराल में भेज देता है, उसके बाद क्या होता है? कन्या का पिता वास्तव में ससुराल के घर खा भी नहीं सकता, रह भी नहीं सकता। आज भी रस्म है। क्यों? बाबा ने ऐसे किया था। लेकिन फिर क्यों कह रहा आदि भी साथ है? तो वो दूसरा पिता भी है ना। बाबा कहते हैं घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। तो इसलिए एक हमारा पिता है प्यारा और न्यारा, और एक पिता है न्यारा और प्यारा। तो ब्रह्मा बाप के साथ कौन रहेगा? आप अकेले रहेंगे या हम सब रहेंगे? हम सब रहेंगे। इसलिए हमें अपने एक दूसरे को उस रूप से देखना, आज के रूप से नहीं देखना कि मैं नागपुर में रहता हूँ, मैं कानपुर में रहता हूँ। वहाँ तो एक दुनिया होगी, एक राजधानी होगी, थोड़ी सी आबादी होगी, तो सब रूप बदल के हम सब उसके साथ रहेंगे। इसलिए हमारा उससे भी कनेक्शन है, तो आपस में भी कनेक्शन है। कई कहते हैं बाबा तो आता नहीं, बाबा की टर्न में मधुबन जाने का क्या फ़ायदा है? ना जाओ। तो सतयुग से तो आप गए, क्योंकि कम से कम परिवार का प्यार जो आपको मिल रहा है। बाबा के घर में ग्रैंडफादर तो सदा नहीं रहते, पर ग्रैंड चिल्ड्रन सारा परिवार तो उसको कनेक्ट रहता है ना। तो कनेक्टिंग प्लेस तो यही है। आपका जोन की कनेक्टिंग प्लेस है, लेकिन सबकी कनेक्टिंग प्लेस फॉरेनर भी आए हुए हैं, क्या पता अगले सतयुग में हमारे पड़ोसी हों, क्या पता। इसलिए बाबा कहता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमको ये देखना है कि हम बहुत, जैसे बाबा हमारे से अति नज़दीक है, ब्रह्मा बाबा अति नज़दीक है, सारा चक्कर हमने घूमना है, हम बच नहीं सकते। अगर कोई अकेला जाके रहेगा तो सतयुग में तो आने वाला है ही नहीं वो, क्योंकि वहाँ तो संगठन में रहना पड़ेगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे तो सर्व जन्मों से ये जन्म सबसे न्यारा और प्यारा है। क्योंकि अन्य जन्म कई हुए, जन्मदिन कई मनाए, लेकिन ये सार रूप का, जीरो का, सारे वृक्ष में आने वाले ब्राह्मण बच्चों के साथ मिलके जन्मदिन है। इस जन्मदिन की जो वैल्यू है, अब आप इसकी वैल्यू भी सुन लीजिए। एक ऑर्डिनरी जन्मदिन तो है ही नहीं, संगम युग में भी अनेक बातें हुई हैं, लेकिन ये जो शिव जयंती है, अब दो तरफ बाबा वैल्यू बता रहा है, सिर्फ एक दिन की। इस जन्मदिन की जो वैल्यू है वो सारे कल्प में 84 जन्म में भी नहीं है। बताओ, इतनी इसकी वैल्यू है, क्योंकि हमें याद कराता है, बीच के साथ जोड़ता है। ऐसी स्नेही और साथ, ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष ये हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो, कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं
अब बच्चे बाप का मनाने आए हैं। बताइए, आप बाप का मनाने आए हो या बाप बच्चों का मनाने आए हैं? सबका हो गया ना इकट्ठा। इतना बड़ा इकट्ठा जन्मदिन है, वो भी अलौकिक, कोई हो सकता है दुनिया में जिसकी कितनी वैल्यू है? इसमें बाबा आगे भी बताने वाला है क्या क्या होता है। अच्छा, अब बाबा कहते हैं भगत भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं। मनाते तो हैं, इस नाम का फेस्टिवल हर साल मनाते हैं और बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं। बाबा ने 4 प्रकार के भगत भी बताए हुए हैं, है ना। एक असली भगत, प्यार वाले भगत, एक फर्ज निभाने वाले भगत, एक कोई इच्छा रखने वाले भगत, एक नाम मात्र के भगत, है ना। तो बाबा कहता है जिसकी जितनी भावना है, सचमुच कई शिव को शिव मान के बकायदा पूरे नियमों का पालन करते उसको बाबा फल देता है, साक्षात्कार भी करा देता है। लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना तो बहुत फर्क है। अब सार में बाबा ने बताया क्या फ़र्क है, ये हमको अपने दिल में भी रखना चाहिए, दूसरे को भी सुनाना चाहिए। वो क्या है, वे रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हैं। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है, ठीक है। दुनिया में कोई रात मनाता है? लोग तो कहते हैं भाई ये बात रात को ना कर, सुबह कर। अच्छी बात करनी हो कहते हैं रात को भूल भाल जाता है, सुबह कर। तो रात को तो कोई मनाता ही नहीं, रात को अवॉइड करते हैं। इसलिए बाबा कहता है कोई अच्छा शुभ काम भी करना हो कहते सवेरे आना। ये रात को रात को क्यों आ गया? कोई दुकानदार कहेगा मेरी रात को बोनी करवाओ? नहीं। इसलिए भगवान कहता है सारे भगत रात्रि नाम से मनाते हैं। वो जागरण भी रात्रि को ही करते हैं, सब पूजा भक्ति जो भी करते हैं। लेकिन आप अमृत वेला मनाते हैं, अर्थात शिव जयंती मनाते हैं, शिव मुहूर्त बनाते हैं। शुभ मुहूर्त होता ही सुबह के वक्त है। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। तो हमारे 2 अमृत वेले होते हैं, आपको पता है ना। एक तो अमृत वेला सारे कल्प का हो चुका संगम युग, एक रोज अमृत वेला है। अमृत वेले में अमृत वेला, तो इसको अमृत वेला मनाएंगे तो उसमें भी आपका श्रेष्ठ पाठ होगा। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। अब ये बात खास नोट करने की है, ताली बजाने की नहीं है इतनी। क्यों? अगर आपने अमृत वेला किया ठीक तरह से, आपको कुछ भी नहीं करना, अमृत वेला करना है तो आपके वरदानों से झोली भर देगा। पूछने की ज़रूरत नहीं, जो चाहिए उससे भी ज़्यादा आपको हर चीज़ सेट कर देगा। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है, अगर अमृत वेला नहीं किया या अमृत वेला ढीला किया या निमित्त मात्र किया, नाम मात्र किया, इसलिए किया कि दूसरा कहेगा देखो ये सोया पड़ा है, अमृत वेले नहीं आया, शर्म के मारे किया, तो वो नहीं होगा। इसलिए फिर वरदान भी गए। इसलिए अंदर में भी आपको एक जमा हो जाएगा बोझ, आज मैंने अमृत वेला नहीं किया। अगर ये बोझ ज़्यादा जमा हो गया तो फिर आप अमृत वेला करना भी चाहोगे, वो आपको नीचे ले आएगा। ये लगातार का काम है। इसलिए बाबा कह रहे हैं अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना। झोली भरी हुई है, कापी भरी हुई है, पुस्तक भरी हुई है, या दिल भरा हुआ है वरदानों से, जीवन में भरा हुआ है, ये देखना है। रोज वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को वरदाता द्वारा मिले हैं, वह वरदानों से झोली भरी हुई है ना।
है कि नहीं है? कोई तपस्या करता है, सारी जिंदगी तपस्या करता है, तो एक वर मिलता है उसको, और उसका भी मिसयूज कर लिया भस्मासुर की तरह तो श्राप बन जाता। और आपको तो ना चाहते भी, जैसे बच्चा नहाना नहीं चाहता तो माँ बाप उसके ऊपर पानी डाल ही देते हैं। तो हमको इतनी वरदानों की झोली भरी हुई है, तो बाबा कहते हैं शायद बच्चे इतने खुश नहीं हुए सुनकर। तो आप सुनिए, अभी 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 सुन के फिर ताली बजाना। देखो, बाबा कहता है एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा वरदान मिले हुए हैं, वह वरदानों से भली हुई है ना। आगे का सुनना, फिर ताली बजाना। इसीलिए तो सभी उमंग उत्साह से पहुँच गए हैं। अब ताली बजाओ, वरना आप क्यों पहुँचे? वरना आप क्यों पहुँचे? तो ज़रूर वरदान मिले हुए हैं, उसी के उमंग उत्साह से तो आए। तब बाबा कह रहा है, तो बाप दादा भी बच्चों को देखकर बहुत बहुत खुश हो रहे हैं कि पहुंचने वाले बच्चों से गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। तो वाह वाह हो गए कि नहीं? दुनिया हाय हाय कर रही है, हम वाह वाह कर रहे हैं। कितना फर्क है। और कोई सतयुग में वाह वाह करे तो कोई खास बात नहीं है, हाय हाय की दुनिया में वाह वाह करे तो खास बात है ना। वो हाय हाय करें या वाह वाह करें तो कितनी बड़ी चेंज डिफरेंस है। क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं, बाबा ने कारण भी बताया है, वह सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। तो आप गौर से सोचो, मंदिरों में धक्के खाते हैं, गुरुओं को ढूंढते हैं, कुंभकर्ण मेले में जाते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन आपको बाबा ने 750 करोड़ आत्माओं में से चुना। तो क्या समझना चाहिए? कुछ देखा होगा, भगवान की सिलेक्शन है। लोग तो समझते होंगे आप टेढ़े बांके हैं, ये कोई है, ऊपर की पर्सनैलिटी बनाते हैं, मालिश पालिश करते हैं, नए बूट लाते हैं, समझते इसी से शायद हम अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। बाबा कहता है छुपे ही वो हीरे हैं, हीरे हैं। ऊपर उसके चाहे काटना पड़ता है, तराशना पड़ता है। इसलिए सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। बाबा कहता है मेरा लास्ट बच्चा भी कोटों में कोई आत्मा है। विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने जिसको बाप कहते हैं लकी और लवली बच्चे हैं, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। बाबा ने हमको क्या टाइटल दिया? लकी और लवली। दुनिया में लोग दो ही चीज़ें ढूंढते हैं, क्या? एक तो खुशकिस्मती है ना, कि हमारी किस्मत ठीक रहे, रंग लगा रहे, मौज आती रहे। तो लकी का मतलब क्या होता है? जिसको लक बनाने वाला ही मिल गया, उसको और क्या चाहिए? किसी का बाप ही थानेदार हो, उसको और क्या डर है किसी से? तो बाबा कहता है लकी। फिर लवली, आपको कोई ऊपर दुनिया में प्यार करे ना करे, जो भगवान को प्यारा हो गया, यहाँ तो नकली कह देते हैं, कोई मर जाता है ना, कहते भगवान को प्यारा हो गया। जीते जी प्यारा नहीं हुआ बेचारा, अब प्यारा होगा जाके। तो बाबा कहते तो नकली है ना, इसलिए जीते जी भगवान को प्यारे। यहाँ तक कि कभी कभी वो इतनी दूर से आकर, जैसे होता है ना लोग बच्चे दादा को देखने जाते हैं या दादा बच्चे को देखने आता है, इसलिए कह रहे हैं लक्की और लवली उन कोटों में कोई आप हो। नशा है ना कि हम ही, फिर और भी बात है, एक बार की बात नहीं है। नशा है ना कि हम ही कलप कलप के कोटों में कोई बच्चे हैं। अब आपकी किस्मत इतनी फिक्स है, अगले कलप भी कोई दूसरा नहीं आ सकता। जैसे पार्लियामेंट में अगले साल दूसरे मेंबर आ जाते हैं, ऐसा नहीं होने वाला। आप फिक्स हैं, क्योंकि वो इलेक्शन है, ये सिलेक्शन है। तो भगवान कहता है मैंने चुन लिया तो चुन लिया। इसलिए
कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी हैं, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई आप है। और कोई मना रहा है बाप का बर्थडे? वो तो रात मना के वो भी मांग ही रहे हैं। किसी नेता का बर्थडे होगा तो इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि वो पावर में है। अगर वो पावर से हट जाए तो उसका डेथ डे मनाने भी नहीं जाएंगे। यह हिसाब है दुनिया के अंदर। इसलिए बाबा कहता है तो ये खुशी है कि हम कोटों में भी कोई हैं, नशा है। सचमुच किसी को पता लग जाए अंदर से हम कोटों में कोई हैं, भगवान ने हमें पकड़ा, वो हमारी सदगति करके ही छोड़ेगा, कितना नशा है। फिर बाबा कहता है अगर नशा है तो हाथ उठाओ। एक होता है नशे का हाथ, एक होता है अच्छा, एक कहते हैं दूसरे ने उठाया तो उठा लो, डिपेंड करता है। जब कहते हैं लक्ष्मी नारायण राम सीता कौन बनेगा, कोई हाथ नहीं उठाएगा। लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा? वाह, कितने लक्ष्मी नारायण है सतयुग में? अच्छा अच्छा, नहीं लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो आएंगे, यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन असली लक्ष्मी नारायण 8 में से तो फिर सोचते हैं हाथ उठाएं कि ना उठाएं। अच्छा, फिर कहते हैं उठाना तो चाहिए, तो ऐसे करके ऐसे कर लेते, हो गया लक्ष्मी नारायण। कभी कभी बाबा कहता है तुम्हारा टीवी निकल रहा है, हाथ उठा के रखो ताकि तुम्हारा टीवी निकल जाए। तो फिर उठाते हैं पर ऐसे ऐसे, क्योंकि दिल तो बोलता नहीं। अब दादी जी ओम शांति बोलते हैं और हम ओम शांति बोलते हैं, फर्क है? क्योंकि दिल से निकलता है मैं हूँ ही आत्मा, हूँ ही उसका। या थोड़ा सा सोचते हैं हाँ हूँ तो उसका, फर्क हो जाता है ना। इसलिए बाबा क्या कह रहा है कि नशा है तो हाथ उठाओ। फिर कहता है अविनाशी नशा है। एक दिन का नशा तो किसी को भी हो जाता है। जब अच्छा बाबा की मुरली सुनते हैं, अच्छा नशा चढ़ता है, चाल ढाल बदल जाता है। क्या खाना खाना, अरे बाबा ने मुरली सुन ली। लेकिन अविनाशी है, कभी कभी वाला तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं सदा है और सदा ही रहेगा। अगर ये याद रखें कि हमारा बर्थडे भी अविनाशी है, बाबा का प्यार भी अविनाशी है और हमारा ही उससे पार्ट है और किसी का हो नहीं सकता। बाबा कहता है लेकिन आपका है कि नहीं है, तो फिर माया पेपर भी लेती है। कोई स्टूडेंट कह जी मैं बहुत लायक हूँ, तो मास्टर कहेगा चलो पेपर दे दे पता लग जाएगा। फिर बाबा कहता है माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना। बिना पेपर के कोई पढ़ाई में ऊपर चढ़ता है? पेपर ही ना दे तो पेपर देता जाता है, पढ़ाई में चढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं माया का भी परमात्मा के बच्चों से ज़्यादा प्यार है। क्यों? जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा पेपर, जितना कोई ऊंचे घराने का होगा उतनी उसकी मर्यादाएं भी ऊंची होंगी। जो भगवान का बच्चा होगा वो फिर ईश्वरी उसके अंदर लक्षण होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं माया का भी बाबा के बच्चों से ज़्यादा प्यार है। आप देखेंगे दुनिया वालों को माया नहीं आती। आप जाओ, दुनिया वाले खा रहे हैं, पी रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, हंस रहे हैं, आप कहते हैं लो उनको विनाश का पता ही नहीं, मौज कर रहे हैं। हमने ज्ञान ले लिया, हमें तो हर वक्त चिंता रहती है। और देखो लगता है कि नहीं लगता? क्यों? कि माया उनका पेपर ही नहीं लेती। वो एडमिशन ही नहीं है उनकी इस यूनिवर्सिटी में, तो पेपर नहीं लेती। तो जिसका पेपर नहीं लेती वो तो अनपढ़ है, अनपढ़ तो हंसता ही रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं उनको ना चिंता है, ना भय है, ना भविष्य है। इसलिए
बाबा कहते हैं पेपर लेती है। बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्मा के बच्चों से आदि से अब तक का संबंध है, यानी अंत तक पेपर आता रहता है। अच्छा, माया और परमात्मा के बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है क्या? पेपर का काम है आना, और हमारा काम है पेपर देकर पास होना। जो होशियार स्टूडेंट है वो वेट करता है पेपर आए तो मैं जल्दी से पास हूँ, मेरी ग्रेड बढ़े। तो माया का काम है आना, और आप बच्चों का क्या काम है? माया को दूर से भगाना। इससे क्या सार निकलता है? कई बीके कभी कभी ये समझने लग जाते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, हमने इतना त्याग किया, फिर माया क्यों आ गई? कहते हैं ना, दादी जी ने इतना योग लगाया, फिर वो बीमार क्यों है? क्वेश्चन निकले आता है। वो समझते हैं कि बाबा के बच्चे बन गए तो बिना इम्तिहान दिए ही पास हो जाएंगे। नहीं, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वेलकम करो। एक पहलवान होगा तो दूसरा पहलवान उससे लड़ने आएगा, किसी ऐसे वैसे से थोड़ी लड़ेगा। और जितना ज़्यादा पहलवान होगा उसके मुकाबले वाला उसके साथ आएगा। अगर आप 10वीं में पढ़ेंगे तो 10वीं का पेपर आएगा, चौथी का आएगा। अगर आप एमए में पढ़ेंगे तो एमए का पेपर आएगा या बीए का आएगा। इसलिए खुश होना चाहिए, अरे मेरे आगे ये पेपर है, मेरे आगे आया है ना, तो ज़रूर मैं इस पेपर देने के लायक हूँ। प्रोफेसर ऐसे थोड़ी पेपर भेज देगा। इसलिए बाबा कहते हैं घबराना नहीं है, तुम्हारा काम है माया को दूर से ही भगा देना। क्या मतलब हुआ? शेर से सब डरते हैं, शेर किसी से डरता है? शेर डरता है? नहीं, शेर से नज़दीक ही नहीं आते। आग जला लो, जानवर नज़दीक नहीं आता। तो बाबा कहता है आपकी सवारी शेर पर है, दुर्गा की, और जो सिंह पे बैठेगा वही सिंहासन पे बैठेगा। राजा जो होता है पावरफुल होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं को शक्ति दिखानी शुरू कर दे, उसकी पावर है। इसलिए बाबा कहता है हम भगवान के बच्चे हैं। माया तो आपके नज़दीक, भगवान से थोड़ी लड़ सकती है माया। वो कहते हैं मेरे बच्चों से लड़ लो, जाओ देखो। इसलिए भगवान के बच्चे का काम क्या है? झंडा जो लहराते हैं, विजय का झंडा लहराते हैं, जो जीतता है। कई सफ़ेद झंडा लहराते हैं पीस का, कि बाबा हमसे लड़ो ना, ये नहीं है। इसलिए दूर से भगा दो। अगर नहीं भगाओगे तो आने देते हो, फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की, और वह भी समझती है कि आने तो देते हैं ना, चलो। लेकिन बाप देखते हैं कि कई कई बच्चे माया को आने तो देते हैं, लेकिन उसकी खातिरी भी कर देते हैं, चाय पानी भी पिला देते हैं। आओ, तो फिर क्या होगा पता है? कौन सी खातिरी करते हैं, कौन सी चाय पानी पिलाते हैं? कि माया के प्रभाव में आके यही सोचते हैं अभी तो टू लेट का बोर्ड लगा नहीं है, अभी तो समय पड़ा है। अर्थात माया कहते कि माया के साथ थोड़ा सा और खेल लो, टाइम पड़ा है। ये नहीं सोचते कि टाइम ख़त्म हो गया। तो माया धोखा देती है। तो माया के प्रभाव में आते हैं, कहते हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं, पॉइंट तो जाएंगे ही। तो माया भी समझ लेती है, एक तो आने दिया, दूसरा ये तो हमारा साथ दे रहा है, ये तो हमारी पार्टी का है, इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लो। तो खातिरी भी कर रहा है खास हमारी। तो कोई दुश्मन की खातिरी करेगा तो दुश्मन तो फ़ायदा लेगा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे तो माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है, वो उसको बाप की मत समझ लेते हैं, और ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने लक्की महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं कि आने ही नहीं दो, अब आवे और फिर भगाओ, उसमें समय नहीं लगाओ।
क्योंकि समय कम है और आपका जो वायदा है विश्व परिवर्तक बनके, विश्व सेवक बनके, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय देके मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। अगर माया को भगाने में ही समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वो पूरा कब करेंगे। बाप के साथी हैं ना, तो जन्म से ही वायदा किया है, अब भी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। क्योंकि लेट हो गए तो फिर साथ नहीं जा सकेंगे ना। अभी तो जो बाप से शक्तियाँ मिली हैं उस शक्तियों के आधार से माया को दूर भगाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। बाबा कहता है अगर 100 परिवर्तन में ही टाइम लगा दिया, माया से लड़ रहे हैं, माया ही भगाया, तो विश्व परिवर्तक का टाइम नहीं होगा। इसलिए एक ही तरीका है कि आप दूसरों की सेवा करते रहो, आपकी आप ही हो जाएगी। दूसरे को कहोगे क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, आप करोगे क्या? तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, विश्व परिवर्तक का काम शुरू कर दो, 100 परिवर्तन आप ही हो जाएगा। अगर आप वेट करते रहे पहले मैं 100 परिवर्तन करूं फिर मैं विश्व, तो नहीं होगा। अच्छा, तो अभी शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं, तो इसमें विशेष 3 बातें करते हैं। अब दुनिया से बाबा कंपेयर कर रहे हैं। कमाल तो है जो ये विधियां ये उत्सव बनाने वालों ने कॉपी की हैं बाबा से। बाप दादा उनको भी बधाई दे रहे हैं क्योंकि इतनी फर्स्ट क्लास कॉपी की और उसका नाम अब तक चला आया, ताकि असली बताने में बाबा को आसानी हो गई। अगर शिवरात्रि मनाते ही नहीं तो नए तरीके से समझाना पड़ता। नकली गीता भी है, नकली शिवरात्रि भी है, नकली तीर्थ स्थान भी हैं, सब कुछ है। उसको बाबा कहता है नकल तो चलाई ना, तो मैं असली बता सकता हूँ। 3 विशेष बातें मनाते हैं। एक तो है व्रत का पालन करते हैं, शिवरात्रि का व्रत रखते हैं ना। आप लोगों को कॉपी किया है लेकिन अल्पकाल का। आप लोग भी जब से बाप के बने हो तो 2 व्रत धारण किए हैं। एक पवित्रता का व्रत, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी मालूम है ना आपको, ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अमृत वेला, फिर ब्रह्मा भोजन जिसको वो ब्रह्म भोज कहते हैं। फिर इसलिए बाबा कहता है ब्रह्मा के नाम से है, तो जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमको करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, मुख्य बड़े बड़े विकारों का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो है ना उसको छोड़ देते हैं। यानी ईर्षा, द्वेष, आलस, अलबेलापन इत्यादि। वो कहते हैं तो 5 है ना, 5 का ध्यान रखते हैं तो चूहे छोटी सी छेद में से अंदर आ जाते हैं। बाहर का गेट बंद रखते हैं, बड़ा विकार नहीं आ सकता, चूहा नीचे से अंदर घुस जाता है। इसलिए छोटे छोटे का रखते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन छोटे महान बलि हो जाएंगे, छोटे कम नहीं होते। समय पर धोखा देने वाले छोटे होते हैं। जैसे चूहा होता है ना, तो है छोटा लेकिन काटने में नंबर 1 है। वो फूंक मार के काटता है, फूंक भी देता है तो काटता भी है, तो पता भी नहीं पड़ता। तो छोटे छोटे विकार कई बच्चे समझ, क्रोध को जैसे बाबा ने मोटे को समझाया है, समझते हैं क्रोध तो होता ही है, करना ही पड़ता है। तो क्या उसको संपूर्ण आत्मा कहेंगे? क्योंकि आपका टाइटल क्या है? बाल बच्चों सहित छोटे मोटे सहित व्रत धारण किया है कि हम सदा के लिए पवित्र रहेंगे, या सिर्फ एक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, क्रोध का लोभ का नहीं लिया? आपका टाइटल है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। यही टाइटल है ना। तो मर्यादा का मतलब क्या होता है?
कोई भी चीज़ का परहेज़ पूरा रखना। तो जो समझते हैं कि हमने मेरा बाबा कहा, मेरा बाबा के में सब ने हाथ उठाया है, जब मेरा बाबा कहा तो बाप समान बनना पड़ेगा, जैसा बाप वैसे बच्चे। बस एक मात्रा का फ़र्क है, करो जहाँ मेरा आए ना तो वहाँ तेरा को याद कर लो। मेरा नहीं, बाबा ऐसा करता है तो तेरा याद करके करोगे तो आपको टेस्ट हो जाएगा बाबा करता है या नहीं करता। एक शब्द का फ़र्क याद रखने से 3 तख़्त के निवासी बन जाएंगे। एक व्रत सदा के लिए पवित्रता का, मर्यादा पुरुषोत्तम का आपने सदा के लिए धारण किया और वो एक दिन के लिए करते हैं। कॉपी तो की है लेकिन आटे में नमक के समान, फिर भी की है तो बुद्धिवान तो हो गए ना भगत। और दूसरा व्रत रखते हैं खान पान का, शिवरात्रि के दिन अलग तरह का अन्न खाते हैं, इसका मतलब दूसरा कम पवित्र है। तो आप सब ने भी शुद्ध भोजन का व्रत रखा है। कॉपी तो की है उन्होंने, पर आपने पूरा व्रत किया है या कभी कभी थक जाते हो तो सोचते हो अच्छा कुछ खा लें। शिवरात्रि के दिन भी ऐसा ही होता है, भगत जो होते हैं ना व्रत रख लेते हैं, अच्छा रात को भूख लगती है, फिर क्या करते हैं, जाके खा आते हैं चोरी से। बच्चे तो खास तौर पे खा आते हैं, माता पिता को देखेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है ऐसे तो नहीं करते कि थक जाओ या तंग हो जाओ। यूथ के लिए बाबा ने कहा, यूथ क्या करते हैं, यूथ से बाबा ने क्यों पूछा है? यूथ क्या करते हैं? तो बाबा, क्योंकि उनको खाना बनाना पड़ता है ना, तो यूथ से बाबा खास तौर पे पूछता है। मेरे को भी कई लोग पूछते हैं कि जब आके यूथ कहते हैं हम सारी उम्र रोटी बनाते रहेंगे क्या, तो इसलिए यूथ से बाबा पूछ रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कभी कभी चावल बना लिया करो, और क्या कहें। इसलिए बाबा कहते हैं कि यूथ से पूछ रहे हैं, जो कुमार हैं वो हाथ उठाओ। कुमार, अच्छा, बहुत अच्छा, कुमारियाँ भी हाथ उठाओ, वो भी यूथ हैं। कुमारों ने पूरा व्रत निभाया है कि कभी थक जाते हो? कुमार जो आते ही अभी भी विधि पूर्वक खान पान का व्रत निभाते हैं, आने से लेकर, वे हाथ उठाओ। पास हैं, अच्छा मुबारक हो। मैं नहीं उठवा रहा, बाबा ने उठवा लिया। आपको पद्म गुना मुबारक हो, क्योंकि व्रत में बहुत ताकत है, कायदे में बहुत फ़ायदा है। मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन बाप के प्यार से ये मेहनत नहीं, मोहब्बत है। आप किसी भी मर्यादा का पालन करोगे आपको शक्ति आएगी, किसी भी मर्यादा को तोड़ोगे तो ताकत घटेगी। तो बाबा कहते हैं वो व्रत रखते हैं एक दिन के लिए और आप रखते हो जीवन भर के लिए। एक जीवन का व्रत सदा फिर अपे ही चलता रहता है, अर्थात संगम पर आपने व्रत रख लिया तो सतयुग त्रेता में मर्यादाएं अपने आप चलती रहती हैं। वहाँ आपको बाहर के खाने का, खराब खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक जन्म छोटा सा, इसमें मेहनत ज़रूर है, त्याग है, लेकिन त्याग से ही भाग्य बनता है। और साथ में क्या करते हैं, तीसरी बात, जागरण। आपने कौन सा जागरण किया है? वो तो नींद का त्याग करते हैं, आपने भी अज्ञान की नींद का त्याग किया है कि अज्ञान की नींद को, बिना समय की नींद को आने नहीं देंगे, झुटके नहीं खाएंगे। बाबा ने आपको झुटका खा के क्या किया था, दिखाया था ना। ऐसे नहीं कि झुटका खाने वालों का बाबा ने एक्शन किया, ऐसे। तो ये भी व्रत लिया है ना, कईयों की आदत होती है ऐसे ऐसे करने की। बाप दादा कहते हैं त्याग किया, दृढ़ संकल्प लिया, तो फिर दृढ़ संकल्प को ढीला क्यों करते हो? उसका स्क्रू टाइट करके रखो। कभी कभी स्क्रू को टाइट करना पड़ता है, और उसका ड्राइवर है स्क्रू ड्राइवर प्रतिज्ञा। इसलिए अभी जो कार्य रहा हुआ है प्रत्यक्षता का,
इसका ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कि मेरा बाबा आ गया, इसका झंडा लहराते हो। आज भी झंडा लहराएंगे। किसका झंडा लहराएंगे? बाप दादा का, सेवा का, बर्थडे का, सब चीज़ों का झंडा लहराएंगे। आज लहराया आपने झंडा? अच्छा, जैसा झंडा लहराते हो तो अब तक पूरा, जब तक खुले नहीं तब तक खोलते रहते हो। आपने देखा होगा, फिर जब खुल जाता है तो फूल बरसते हैं। तो बाबा कहते हैं जब सचमुच आपकी संपन्नता आ जाएगी तो ऊपर से फूल बरसेंगे। समाप्ति झंडे की तब होती है जब तक फूल नहीं बरसते हैं। तो आप भी प्रत्यक्षता चाहते हो बाप की, तो जितनी जागरण की, व्रत लेने की प्रतिज्ञा पक्की करेंगे तो प्रत्यक्षता जल्दी होगी। समय को समीप लाने वाले आप हो। समय को समीप लाने वाले सच्चे सेवाधारी हो, विश्व परिवर्तक हो। उस विश्व परिवर्तक बच्चे हो तो बर्थडे की सौगात मंजूर है। बर्थडे पर देना भी है, लेना भी है। सिर्फ देनी नहीं है, लेनी भी है। तो हाथ उठाओ जो दोनों काम करेंगे। अर्थात आपको बताया ना बाबा ने क्या कहा है, क्या कहा है? पक्का रखना है इस चीज़ को, प्रतिज्ञा को पक्का रखना है, धारणा को पक्का रखना है, खान पान की धारणा को पक्का रखना है, और अपने पर टाइम ना स्पेंड करके सेवा, मैसेज देने की काम को करना है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं जो टीवी आ रही है आपकी, हाथ उठाओ। जो कोई थोड़ा बहुत फेल होगा तो उसको ये चित्र भेज देंगे जो टीवी में आया है। फिर बाबा कहता है अच्छा है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।